में भी आपका? मेरा नाम लखन पुणे। क्या कार्यक्रम है एडसमेटा में आज? एडसमेटा में आज 2013 17 मई को यह बीज पंडन करते हुए हमारे आदिवासियों को वहाँ पर 4 नाबालिग और बाकी आदमी लोग थे। और जिसको बीज पंडन करते समय वहाँ पुलिस प्रशासन रात को आके नक्सली कहकर अंधाधुंध फायरिंग की है और उस वजह से वहाँ पे 8 निर्दोष आदिवासी अपना जान कुर्बान कर दिए हैं। जिसके वजह से आज हम उन शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पे बड़ा विशाल जनसभा के रूप में उन शहीदों को आज याद के लिए यहाँ सभा मना रहे हैं। और सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारा ये मांग है कि आज पूरे बस्तर संभाग में देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ऊपर जैसे कि सिलंगर में और सारकिनगुड़ा, थाड़मेटला और यहाँ पे एडसमेटा और कहीं अलग अलग स्थानों में आदिवासियों के ऊपर गोली चलाए, हत्या किए और फर्जी मुठभेड़ करके मारे हैं। और हम ये कहना है कि जब हम दोषी होते हैं तो हमको एक दिन नहीं लगता है, सरकार ने डायरेक्ट अंदर कर देता है। और सरकार का वही पुलिस प्रशासन खुद दोषी होता है तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? ये नियम कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारा देश में कानून है तो संविधान सबके लिए है, तो उन दोषी पुलिसों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? हमको बोलते हैं कि मुआवजा लीजिए, क्यों चुप करा रहे? मुआवजा 20 लाख की जान है क्या यहाँ पे एडसमेटा का? और 20 लाख की जान सिलंगर आंदोलन कर रहे थे 3 निर्दोष आदिवासियों का जान है क्या? और 20 लाख की वहाँ पर सारकिनगुड़ा का उनकी जान है क्या? क्यों अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, जज बैठे, जज बोलने के बावजूद भी इन पर कार्रवाई क्यों? चुप क्यों बैठी है सरकार? कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए हम यहाँ पर बोले वाले आदिवासियों को 20 लाख पैसा दिला के और उनको चुप कराने के लिए ये साजिश हमको। अगर कार्रवाई नहीं होती और आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले 5 महीने में चुनाव है और साथ ही उसको लेकर आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी आगे? चुनाव हो चाहे जो भी हो, हमारा आंदोलन आज इस रूप में है, कल और उग्र हो सकता है। बाले पूरा बस्तर संभाग को घेर भी लगा सकते हैं इस मांग को लेकर। कांग्रेस के कवासी लखमा एडसमेटा में आए थे जब ये मुठभेड़ हुई थी, जब आदिवासी ग्रामीण मारे गए थे, उसके बाद क्या आप लोगों से कवासी लखमा से कोई बातचीत हुई इस मामले को लेकर? वो तो यहाँ आए थे, यहाँ का आदिवासियों से भी बोले, पर लेकिन वो जो बात बोला है वो अभी तक यहाँ पर वो विधायक था तब भी यहाँ का जो मांग आदिवासियों का उस पर वो गंभीर रूप से चर्चा करने चाहिए था। वो बात यहाँ बोल के वहाँ जाके बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बैठी है सरकार, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए हम यहाँ पर बोले वाले आदिवासियों को 20 लाख पैसा दिला के और उनको चुप कराने के लिए ये साजिश हमको। अगर कार्रवाई नहीं होती और आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले 5 महीने में चुनाव है और साथ ही उसको लेकर आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी आगे? चुनाव हो चाहे जो भी हो, हमारा आंदोलन आज इस रूप में है, कल और उग्र हो सकता है। बाले पूरा बस्तर संभाग को घेर भी लगा सकते हैं इस मांग को लेकर। कांग्रेस के कवासी लखमा एडसमेटा में आए थे जब ये मुठभेड़ हुई थी, जब आदिवासी ग्रामीण मारे गए थे, उसके बाद क्या आप लोगों से कवासी लखमा से कोई बातचीत हुई इस मामले को लेकर? वो तो यहाँ आए थे, यहाँ का आदिवासियों से भी बोले, पर लेकिन वो जो बात बोला है वो अभी तक यहाँ पर वो विधायक था तब भी यहाँ का जो मांग आदिवासियों का उस पर वो गंभीर रूप से चर्चा करने चाहिए था। वो बात यहाँ बोल के वहाँ जाके बैठने से कुछ नहीं होने वाला। उस मामले को लेकर क्यों नहीं आगे तक बोला? आप जिला मुख्यालय के विधायक से क्या मांग करते हैं? जिला मुख्यालय से विधायक से हम लोग यही मांग करते हैं कि सबसे पहले उन दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, उसके बाद जो भी निर्दोष आदिवासियों का न्याय, जो मृत्यु परिजनों को 1-1 करोड़ और घायल परिजनों को 50-50। जब लखमा यहाँ आए थे तब वो विपक्ष में थे, अभी तो उनकी सरकार है और स्थानीय विधायक की सरकार है, फिर भी आप लोगों की मांगे क्यों नहीं मानी? बोलता है हमारा सरकार यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ में, हर केंद्र में बैठे हुए अलग सरकार है। हम बोलते हैं कि यहाँ से बोल के देखते हैं, पर केंद्र में दूसरे सरकार बैठते हैं। ये तो सिर्फ हम नहीं जानते हैं कि बहाना है कि क्या, आगे का सरकार जानता है कि नहीं जानता है और मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। ये तो अभी तक ये बात ही चल रहा है कि केंद्र में बैठा बीजेपी सरकार है, हम बैठे यहाँ पे। जब आप मुलाकात करने जाते हैं तो आपसे इस तरह की बात कही जाती है कि ये केंद्र सरकार का किया हुआ है, राज्य सरकार का नहीं है, इस तरह की मंत्रियों का कहना है क्या? ऐसा तो बोले हैं। हम जब भूपेश बघेल से जब रायपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे तब भी बोले हैं और वहाँ भी बोले कि 6 महीने का वहाँ पर जांच होगा बोल के बताए थे।
तो 6 महीना कहाँ गया। और वहाँ जो आपकी जजमेंट सीबीआई जांच भी अभी तक अधूरी है, तो कब तक पूरी होगी, ऐसा कुछ उन लोगों ने बताया क्या? वो तो अभी तक कुछ आश्वासन नहीं है, अभी तक कुछ जानकारी नहीं है हम लोग को। ना ही तुम्हारा दोषी है, ना ही ये है आदिवासी निर्दोष है। अभी तक शासन के मुंह से अभी तक कुछ एक बात भी नहीं आया। ये साफ साफ ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पैसा ले जाओ। क्या जान हमारा क्या 20 लाख से बिका हुआ है क्या? कल के दिन हमारे पुलिस फोर्स यहाँ पर आके कई लोग को मार के फेंक देंगे और बोलेंगे कि 20 लाख ले जाओ बोल के। ये तो वैसे ही हो जाएगा। 1 करोड़ देने दो, अगर उतना मुआवजा देना है तो 1 करोड़ दिया जाए और उनको कार्रवाई किया जाए। वहीं यहाँ भी आके सीबीआई जांच भी किया है, लेकिन अब तक कुछ पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं। कांग्रेस सरकार में पहले कवासी लखमा यहाँ आए थे, जब विपक्ष में थे, वो बोले जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन अभी उनकी सरकार है कांग्रेसी, फिर भी इसमें कुछ नहीं हुआ जांच होने के बाद भी। कवासी लखमा लोग भी आए थे, लेकिन जांच भी हो चुका। जज भी बोला, विकास अग्रवाल ये दोषी को कार्रवाई होना चाहिए करके बोले, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आगे आप लोगों का क्या कार्रवाई करने का वो है? कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा। अपने आदिवासी लोगों को यहाँ गांव में आके हम निर्दोष को नक्सली केस फर्जी बना के ऐसे झूठा केस में फंसा रहे हैं। ये खुद ही गलत कर रहे हैं, सरकार खुद ही दे के हकीकत भी दे के, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई टूटी फूटी जो भी चोरी केस है कुछ भी, उनको कार्रवाई करते हैं। ये खुद ही गलत किए वाले पुलिस प्रशासन को कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कवासी लखमा आए थे हाँ। और विक्रम मंडी आए थे। क्या बोले? वो बोला है कि तुम्हारा मांगे हम पूरा करेंगे। तो क्या मांग पूरा हुआ? हुआ नहीं है, वो तो चोर है। क्योंकि वो तो हर बार में ये तो पूरा वादा करके जाता है कि वो चोर टाइप का बात करके निकल जाता है। हर बार में यही करके चले जाता है और वोट मांग कर आ जाता है और घुटने टेक कर मांगता है और वहाँ पे अपना सीट लेने के बाद तो हरामी से तो हमारे ऊपर हमला करता है। वो तो हरामी है। आप लोग का मांग पूरा हुआ नहीं, इसलिए नाराजगी हमारा जनता के ऊपर है। आने वाले 5 महीने में चुनाव है। हाँ, इसलिए जब विपक्ष में था तब पूरा डेलीगेशन, वर्तमान प्रभारी मंत्री, आबकारी मंत्री सामान्य कवासी लखमा जी, हमारे विधायक सामान्य विक्रम मंडा भी, तमाम कांग्रेस के दल जाकर पीड़ित लोगों से आह्वान किया, कांग्रेस की सरकार जब भी आएगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। आज 2022 में उसका न्यायिक जांच ने जांच करके सरकार को दे दिया और हर चीज़ को एसआईटी जांच करके 10 दिन में कार्रवाई करने की घोषणा करने वाले माननीय प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज सरकार में हैं। और 22 का जब सबमिट हुआ और आज 23 और उनका कार्यकाल खत्म होने की ओर है, कार्रवाई नहीं किया, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर तमाम एलिगेशन कांग्रेस लोगों ने लगाया था। हमारा कहना है कि आप जब तमाम चीज़ें आप सरकार बनाने के लिए पीड़ित परिवार से भी और तमाम बस्तर के वासियों से, आदिवासियों से आपने बहुत सारे घोषणाएं की और आज उसका नतीजा है कि जगह जगह पर, चाहे सिलगेर हो, चाहे बुर्जी हो, चाहे बेचापाल हो, पुंडरी हो, बेदरे हो, भानुप्रतापुर हो, अंतागढ़ हो या फिर अरणपुर हो, सुकमा, तमाम जगह पे धरना चल रहा है। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके कांग्रेस के लोग ना इन आंदोलनकारियों से मिल रहे हैं, ना इनका प्रशासन जाके मिल रहा है। सिर्फ आदिवासियों को गुमराह करके और उलझा के रखे। आज इनके पास समस्या का हल करने के लिए, सुनने के लिए समय नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था उसको पूर्ण करें। सर, क्या सिलगेर के जो लोग हैं, सिलगेर एडसमेटा के जो लोग हैं जिसमें नाबालिग की मृत्यु उसमें हुई है, उनके जो मांग है उनका समर्थन भाजपा करती है, आप करते हैं? देखिए, न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट पेश हो गया है, तमाम बिंदु उस रिपोर्ट में होगा। आज जो सरकार के पास है उसने जो भी सुझाव दिया होगा उस पर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। सर, एडसमेटा की घटना को लेकर आप भाजपा आरोप लगा रही है आप पर और विधायक मंत्री पर, क्या कहेंगे? देखिए, 2013 में एडसमेटा की घटना हुई थी
उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। बीजापुर में विधायक के तौर पर महेश राणा भाजपा विधायक थे और उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो जांच दल बनाया था जिसका नेतृत्व है कवासी लखमा जी और उसमें हम सब लोग गए हुए थे और उस समय भी हम कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ थी और आज भी आदिवासियों के साथ है। उस समय भी हमने एडसमेटा घटना की न्याय की मांग की थी, उन आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए और आज से फिर से एक बार हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए और उसके लेकर लगातार हम सरकार के सामने अपनी बात रखे हैं। तब कल हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलकर भी हमने अपनी बात रखी है। लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा को आदिवासियों की चिंता याद आती है। जब ये सत्ता सरकार में रहते हैं, महेश राणा खुद मंत्री थे, ये क्यों उस समय एडसमेटा घटना के बारे में बात नहीं किए, आज क्यों बात कर रहे हैं? ये साफ जाहिर होता है कि वे सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को चुनाव के समय ही याद आते हैं, उससे बात सब भूल जाते हैं। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो न्यायिक जांच हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस पे मैं आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि इसमें जो भी जांच रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्रवाई हो।